पटना में ट्रांसपोर्टरों की बैठक में अहम फैसले लिए गए। अब क्या कुछ फैसले लिए गए और क्यों, जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। टैक्स से परेशान है ट्रांसपोर्टर, ट्रैफिक के ई चालान से परेशान है ट्रांसपोर्टर। अपराध पर लगाम नहीं, लेकिन रोड पर गाड़ी चलने वाले थोड़ी सी गलती क्या हो जाए बहुत बड़े अपराधी हो जाते हैं। इनका कहना है कि व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। जब हम लोगों से कर लिया जाता है तो आपने सख्ती से जो नियम बनाए हुए हैं, टैक्स समय पर नहीं जमा हुआ तो 200% का जुर्माना लगेगा। तो फिर हम भी तो आपको टैक्स देते हैं, कागज़ देते हैं, तो हमारा काम समय पर क्यों नहीं होता। एक ही रोड पर कितने बार टैक्स दे। सरकार हमें आईसीयू में भेजना चाहती है। इन सभी बातों को लेकर ट्रांसपोर्टरों का कहना है। अपनी समस्याओं को लेकर वे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पूर्व में जानकारी दिए हैं पत्रों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। बता दें कि बिहार मोटर फेडरेशन पटना ने राज्य स्तरीय विस्तारित बैठक में एक मांग पत्र तैयार किया है और इनका कहना है कि इनकी मांग पर जल्द सरकार अपना निर्णय ले कि कैसे व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और जिसको करते हुए ट्रांसपोर्टरों को इन गंभीर समस्याओं से निजात दिलाया जाए। अगर इनके मांग पत्र 25 अगस्त से पहले जिस पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है तो बिहार मोटर फेडरेशन 25 अगस्त को चक्का जाम करने की बात कही जा रही है। पटना से प्रभाकर निराला, समाचार दर्पण। तो अगला स्टेप आपका क्या है? देखिए, चूँकि पूर्व में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी को मेल के द्वारा सम्राट चौधरी को मुजफ्फरपुर गए हुए थे, तो उनको चेंबर ऑफ कॉमर्स में खुद हम अपने एप्लीकेशन दी कि स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है, लेकिन शायद वो लोग समय रहते ध्यान नहीं दिए। अभी पूरे बिहार में उबाल है, हर जगह सरकारी गाड़ी को जुर्माना नहीं है। ई चालान सिर्फ प्राइवेट गाड़ी और 2 चक्के और 4 चक्के की गाड़ी को ही हो रहा है। व्यावसायिक वाहन हम लोग को बस ट्रक अगर जगह साइड में भी खड़ी है तो उसको भी नवगछिया में, हाजीपुर में उदाहरण दे रहे हैं। सोमवारी के दिन वहाँ एक पुलिस पदाधिकारी कह रहा है कि इधर से जाओ, आज दूसरा 1 किलोमीटर पर खड़ा है कि 10,000 जुर्माना दो, चूँकि ऊपर से जुर्माना का ही है। ये नेपाल सरकार मुख्य कानून हो गया, विवश हो के ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक करना नहीं जानता है। लेकिन ये मांगे चूँकि हमारे चंदन जी, सुधीर जी और झा जी तीनों आदमी जाके सोमवार के दिन सभी लोगों को पत्र द्वारा देंगे। अगर माने नहीं मांगी गई तो 25 तारीख से 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन बंदी का आह्वान किया गया। क्या नाम है? उदय शंकर प्रसाद सिंह, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष। की जो नीतियाँ थीं पूर्व में, उन नीतियों पर सरकार सही ढंग से काम नहीं करवा पा रही है अधिकारियों से। प्राधिकार, परिवहन प्राधिकारों में जो पहले पब्लिक की सुनवाई करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त होते थे, जो राजनीतिक रूप से जुड़े होते थे, जो जनता की बातों को वहाँ रखते थे प्राधिकारों में, उन नीतियों को भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे संवादहीनता की स्थिति बनती चली जा रही है। इसके कारण से सभी बस मालिक इस बात पर सहमत हुए हैं कि जिस तरीके के अभी जो कार्रवाई चल रही है, वो नीति जो लालू प्रसाद के टाइम में नीति अप्लाई गई थी, 2002 में हम लोगों ने 49 दिनों का स्ट्राइक किया था और हमने उस जीत को हासिल किया था। वो इसी नीति ही होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश जी की शासन में भी इसी नीति को अपना करके किया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सारे परेशान और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और नया जनरेशन इस व्यवसाय से जुड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि काफ़ी तरह से शोषण हो रहा है, चाहे वो ई चालान के माध्यम से हो, फोटोग्राफी करके यातायात पुलिस तंग कर रही हो। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर अब विवश हो रहे हैं कि हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर हम लोग की सुनवाई अगर 25 तारीख के पहले तक नहीं होती है तो हम लोग 25 तारीख को चक्का जाम करने का निर्णय ले रहे हैं। इन कारणों का कारण ये है जो आज बैठक है, ये महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बता दें कि ये परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की बैठक है और इस देश को चलाने वाला परिवहन है। सत्ता का चाबी जो है परिवहन के हाथ में, लेकिन परिवहन जो है सत्ता का उपेक्षित का शिकार है। खास करके पथ परिवहन
2019 जो कानून बना है वो कानून ऐसा है कि कारपोरेट पक्षी कानून है, परिवहन उद्योग विरोधी कानून है। और वह जब परिवहन उद्योग विरोधी कानून होगा तो वो जन विरोधी भी होगा और पत्रकार विरोधी भी कानून है वो। और उस कानून के चलते, उस कानून के कारण परिवहन उद्योग खास करके बिहार में अब समाप्त होने के कगार पर है। कृषि के बाद परिवहन एक ऐसा क्षेत्र था कि दूसरा रोजगार मुहैया करता था, लेकिन आज जो है अभी इसमें कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार मुहैया नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें नए पीढ़ी के लोग आना नहीं चाह रहा है। नहीं आने का कारण है कि घर बेचो अगवार लूटो, जो लोग पूंजी लगा रहे हैं पूंजी वापसी नहीं हो रही है। इसका कारण है कि जो टैक्स देते हैं लोग, वो टैक्स है पथ परिवहन और विशेष को माने रोड टैक्स, विशेष टैक्स, दो टैक्स देते हैं कि सरकार टैक्स टोल प्लाजा है। आप देगे देखते हैं कि जहाँ कहीं भी हो चौक चौराहे पर बस से या हर तमाम गाड़ियों से वो टैक्स लिया जाता है, उसको हम जजिया टैक्स कहते हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर के आज बैठक है, ये उत्पन्न समस्या है और समाधान के लिए अगर सरकार समय रहते हुए हमारी बात को नहीं सुनी तो आने वाला समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन जब होगा तो कमर्शियल गाड़ी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट गाड़ी भी बिहार के रोड पर नजर नहीं पड़ेगा। राजकुमार झा। क्या नाम है आपका? राजकुमार झा। और थोड़ा सा निकंदन जी, क्या कुछ कहिएगा इस आज की जो बैठक है? पहले भी आप लोगों ने बैठक किया था, आप सरकार को अल्टीमेटम 25 तारीख तक बात है, क्या? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों एवं सरकार को दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सरकार से हम लोग हार्ट किडनी नहीं मांगते हैं, सरकार से रोजी रोटी जीने का साधन मांगते हैं कि हमको जीने दिया जाए। सरकार से या किसी भी पदाधिकारी से हमारा कोई भी मोटर व्यवसायी न खून मांगता है, न हार्ट मांगता है, न किडनी मांगता है। हाथ जोड़ के यही कहता है कि भैया हमको जीने दीजिए और हमारा रोजी रोटी को चलने दीजिए। लेकिन आजकल चलने का साधन बहुत आराम हो गया, हर तरफ रोड आपका तो आराम हो गया। पहले सर रोड आराम हो गया, आप घर से निकलते हैं, आप लोग खुद संवाददाता है, पत्रकार हैं, आप लोग घर से निकलते हैं तो यातायात पुलिस का काम क्या होता है कि रोड क्लियर रखे, कोई अतिक्रमण ना हो। लेकिन यहाँ तो साहब कैमरा लेकर के शूटिंग हो रहा है, कोई आम जनता हो, व्यवसाय हो, यहाँ तो शूटिंग हो रहा है, यहाँ नंबर प्लेट देखा जाता है, अपराधी को नहीं देखा जाता है। आज हमारे यहाँ व्यापारियों की हत्या हो जा रही है, चैन सिकड़ी छीना जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है, तो उसके लिए शासन प्रशासन व्यवस्था, उसके लिए कानून नहीं है। लेकिन आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो आपने जो है से कि आपका नंबर प्लेट इंडी नंबर प्लेट क्यों नहीं है, तो आप किनारे लगा दीजिए, आप बहुत बड़ा अपराधी हो गए। चलिए साहब से मिलिए, चलिए साहब से मिलिए। मतलब किसी भी ना आम आदमी का, ना ट्रांसपोर्टर का, ना किसी का इज्जत प्रतिष्ठा मर्यादा कोई नहीं है। यहाँ टारगेट फिक्स किया गया है, टारगेट दिया गया है हर सिपाही को, हर थाना वाले को, हर यातायात को। आपका क्या मांग है, किस लिए आए? हमारा मांग है कि भाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। हम लोगों से जब कर लिया जाता, व्यवस्था चाहते हैं क्या? हम लोग व्यवस्था यह चाहते हैं कि जिस प्रकार आप सख्ती से मापदंड बनाए हुए हैं कि अभी टैक्स आज नहीं जमा हुआ तो 200% का जुर्माना लेंगे, तो हम भी तो आपको पैसा देते हैं, कागज़ देते हैं, तो मेरा काम भी तो आप समय से कीजिए। आज हम लोग कर्जा लेकर के गाड़ी खरीदते हैं, अपना पत्नी का गहना बंधक रख के गाड़ी छोड़ाते हैं, और उसके बाद जो है से कि रोड पर जब गाड़ी आती है इतना 10 लोगों को रोजगार देता है एक व्यावसायिक वाहन। और आज उसकी स्थिति क्या है? आज हम लोग जो है ना कि हम लोग को ललायित रहते हैं, समय से हम लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं। जब से कोरोना आया बस स्टैंड शिफ्ट कर दिया गया, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। आप सरकारी विभाग में चले जाइए, हम लोग अगर टैक्स नहीं दिए समय से तो तुरंत जो है कि 200% पेनाल्टी। लेकिन अगर हमने सब कागज़ और फीस जमा कर दिया तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि काम कब होगा नहीं होगा। चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का मामला हो, गाड़ी के निबंधन का मामला हो, परमिट का मामला हो, प्रतिहस्ताक्षर का मामला हो, या किसी भी काम के लिए। यहाँ हमारे विभाग के जो है ना कार्यालय कर्मी कहते हैं कि जल में रह के मगर से बैर। अब बताइए कि व्यवसाय को, उसके प्रतिनिधि को धमकी दिया जाता है। पूरे
बिहार में आप चले जाइए, आप पटना के बस पड़ाव के सामने से गुजरिए तो कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। हम अगर किसी होटल में किसी परिसर में जाकर उसकी सुविधा का लाभ लेंगे तभी ना हमसे पैसा लेगा। लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए तो गाड़ी उधर से गुजर रही है महुआ से, तो महुआ वाला पैसा ले लेगा। लालगंज से गुजरा तो लालगंज वाला पैसा ले लेगा। जमुई से गुजरा, अरे क्या है सर, मतलब यात्री से हम लोग अगर बस में बैठा लिए यात्री को तो उसे बार बार पैसा मांग सकते हैं? ये बस वाला का क्या है, रोड पर चलने के लिए रोड टैक्स देते हैं, और जैसे ही यहाँ से निकलते हैं बस स्टैंड से, देखो बड़का को फाटक आता है टोल का, अब वहाँ टोल भी दीजिए क्या भाई, तो उसी सड़क पर चलने के लिए फिर से पैसा दीजिए। तो हम लोग तो समझ में नहीं आता है कि रोजगार कर रहे हैं या मुर्गी का जैसे पाखी नहीं नोचाता है वैसे हम लोग का पाखी नोचा जा रहा है। हम लोग नहीं मांगेंगे तो आगे क्या? हम लोग बस चक्का जाम करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। अब सरकार से तो हम लोग लड़ नहीं ना सकते हैं, हम लोग का जो विरोध का माध्यम है उसको अपनाएंगे। क्या नाम है? जी मेरा नाम चंदन सिंह है, अब बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन को मैं देखता हूँ। धन्यवाद। विशेष रूप से जितने भी वाहन स्वामी हैं बिहार के, सारे लोग सरकार के काले कानून के विरोध में हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। सरकार की जो नीति है वह एक शोषण नीति है। अंग्रेज़ों के समय में जो काला पानी भेजा जाता था उसी तरह से आज हम लोगों को इस मोटर व्यवसाय को काला पानी भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार कई तरह से हमारी शोषण कर रही है। हम तो सरकार को जो टैक्स होता है टैक्स भी देते हैं और उसका जो भी शुल्क भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी सरकार की जो नीति है, अभी ई चालान नीति सबसे परेशान करिए, ई चालान नीति। इसके बाद जो ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक व्यवस्था में आगे रिक्शा खड़ा हो जाएगा, रिक्शा वाला क्या करेगा, बस वाला तरफा देगा थोड़े उसको, ज्यों ही बस खड़ा होगा कि वह उसका ई चालान काट देता है। तो सवाल उठता है कि हम 5 रुपया कमाएं और 50,000 रुपया जुर्माना दें, कहाँ से दे पाएंगे? तो आखिर हमारा ऐसे भी व्यवसाय बंद होगा और ऐसे भी बंद हो जाएगा। तो हम लड़के चाहते हैं, सरकार हमें आईसीयू में भेजने की तैयारी कर रही है, तो हम आईसीयू में जाने से पहले एक बार सरकार से 2 हाथ कर लेना चाहते हैं, लड़ लेना चाहते हैं, फिर तो मरना है ही। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, सुधीर प्रसाद सिंह। जो सारे ट्रांसपोर्टर लोग मौजूद हैं और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हमारे 3 भाई चंदन जी, झाजी और सुधीर जी, तीनों आदमी मिलके ये सरकार के लिए हम लोग के तरफ से जो मांग पत्र है वो तैयार करेंगे, कल रिसीव कराएंगे और रिसीव कराने के बाद 2 दिन 3 दिन का हम लोग समय देंगे, 1 हफ्ते का समय देंगे। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 25 तारीख से हम लोग हड़ताल करेंगे, चक्का जाम हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन, और उसमें सभी वर्ग के लोग रहेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टर में भी जो है कि टेम्पो से लेके ट्रक से लेके बस तक सब लोग साथ रहेंगे। मिलेगा चुनाव में एक तो हम लोगों ने डिमांड किया है कि जो भी हमको कंपनसेशन मिलता है, महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, टायर का रेट, गाड़ियों का रेट डेढ़ा हो चुका है, तो हमको कम से कम 25% का जो अधिग्रहण किया जाता है गाड़ी का, उसमें 25% बढ़ा के दर दिया जाए। और चुनाव पे असर होगा क्योंकि बिहार की आबादी के लाखों लोग, मैं तो बोलूँगा 1 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। कोई जो गाड़ी बनाता है, जो चक्का बनाता है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, जो पार्ट्स बेच रहा है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, सभी प्रभावित होंगे। और जिनका चूल्हा बंद होगा तो उनकी आह तो निकलेगी और आह तो सरकार पे जाएगी। सरकार अगर इतनी उदार है, सबका मानदेय बढ़ते जा रहा है, 300 का 3000, 1500 का 2000 करके सब जगह पे बढ़ती हो रही है, तो हम ही एक पिछड़े तबके क्यों हैं? उनके लिए सबसे घटिया तबका ट्रांसपोर्टर ही है कि जिसके ऊपर में उनका कोई भी ध्यान नहीं होगा। अगर उचित सोचिए तो आप बताइए कि सरकारी बस गांधी मैदान से चले और हमारी बस 0 माइल के आगे जाके फेंक दिया गया है जहां जाम ही जाम है, कौन व्यक्ति जाएगा वहां पे? मुजफ्फरपुर में देखिए, हमारा बस बैरिया पड़ाव बन रहा है और इसके कारण रोड पे लग के बस चल रही है और सरकारी बस स्टैंड 20 शहर से चल रही है, तो 20 शहर से चलने वाली सड़कों गाड़ियों पे उनका कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी अगर अंदर शहर में घुस गई तो हम पे चालान जुर्माना सब कुछ ठोका जाएगा।
हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश है कि दोनों को बंद करके जहाँ पे हम लोग का बस स्टैंड है वहीं पे शिफ्ट करें, लेकिन इसको नगर राज्य जिला प्रशासन और जो निगम की बसें हैं इन लोगों ने धत्ता बता के कि हमको पेट्रोल भरवाना है। भाई पेट्रोल पंप का रिसाइटमेंट हो जाता है, 3 महीना 6 महीना रिसाइटमेंट होता है, 9 साल 10 साल उनके पेट्रोल पंप को रिसाइटमेंट कराने में लग रहा है, और इस बहाने की आड़ में वो यहीं पे खींचे जा रहे हैं। तो ये सौतेला व्यवहार जो हो रहा है कि जो हम आम ट्रांसपोर्टर हैं और एक निगम की बसें हैं उनके साथ जो दो तरह का व्यवहार हो रहा है, ये हम लोग को मंजूर नहीं है। करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो जनता को उतनी बसें निकाल के दे देते तो हमारी आवश्यकता ही क्या पड़ती। वो दे नहीं पा रहे ना, आम जनता को उतनी सुविधा दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम छोड़ देंगे धंधा, हम दूसरा धंधा खोज लेंगे, पर उतनी गाड़ियों की आपूर्ति तो करें। क्या वो अकेले उन्हीं की गाड़ी से आपूर्ति हो जाएगी? सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम वो अपनी गाड़ी से करा लेंगे? नहीं करा पाएंगे, इसलिए तो हम हैं। से बैठक रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या नाराजगी? मुकेश जी, सर हमारी नाराज़गी नहीं है, हमारी मांग है। नाराज़गी तो पहली ये है कि सरकार हमारे साथ दोयम स्तर का व्यवहार कर रही है, सौतेला बर्ताव कर रही है कि आम ट्रांसपोर्टर और निगम के ट्रांसपोर्टर को दो निगाह से देखा जा रहा है। पहली नाराज़गी ये है। दूसरी है कि हमारे ऊपर में झूठा चालान, झूठा जुर्माना और नाजायज़ तरीके से जो गाड़ी चल नहीं रहे, मान लीजिए कि गैरेज में है, किसी पुराने जमाने का फ़ोटो खींच के उस पर भी जुर्माना कर दिया जा रहा है। तो ये पूरा प्रशासन ही सरकार के साथ मिलके हम लोग के खिलाफ एक माहौल बनाना चाह रही है कि हम लोग बंद कर दें। हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम बंद कर देंगे, परंतु सरकार क्या तैयार है उतनी नई बसों को तुरंत आपूर्ति करके और पब्लिक के ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक के सुविधा को कायम रखे? वह तो अब बाहर से कमीशन पे गाड़ियां चलवा रही है, अपनी गाड़ी खरीदने में तो खुद सक्षम हो नहीं रही है। सौतेला बर्ताव है, बहुत सारी मांगे हैं। बताया कि डिप्टी सीएम से मिलने के बावजूद भी हम लोगों को समस्या का निदान नहीं हो सके, फिर मिले थे, हम लोग मिले थे, नहीं हुआ, तो इसीलिए तो फिर हड़ताल की बात कब आती है? जब हमारी मांग नहीं मानी जाती है, जायज़ मांग नहीं मानी जाती है। नाजायज़ पे कोई हड़ताल नहीं करता, और सरकार सबको देने के लिए तत्पर है, फिर ट्रांसपोर्टर ही क्यों, ट्रांसपोर्टर से क्यों वो नाराज़ हैं? इसका प्रतिकार हम लोग करना चाह रहे हैं। चलिए, आज क्या निर्णय लेंगे, क्या आगे? आज का निर्णय हुआ है कि हम लोग 3 आदमी की कमेटी बना दिए हैं, और ये तीनों आदमी हमारे तरफ से एजेंडा तैयार मोटा मोटी हो गया है और तैयारी फाइनल करेंगे। ये तीनों आदमी सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार का ज्ञापन के बाद अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर में कोई काम नहीं होता है तो 25 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और जिसमें ट्रक भी शामिल होगा, टेम्पू भी शामिल होगा, माने हर तरह के यूनियन जो भी हर तबके के जो परिचालन में हम लोग हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सब लोग। चलिए, परिचय देंगे सर। मेरा नाम अमरनाथ पांडे है और मैं अमर ज्योति कैरियर्स के नाम से और ट्रेवल्स के नाम से फ्लीट चलाता हूँ। फेडरेशन के मुख्य संरक्षक है, ई चालान के नाम पर जो है प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रही फेडरेशन के मुख्य संरक्षक बिहार में उदय बाबू फेडरेशन के हैं और हम इनके संरक्षक हैं।